नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीसीएस एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि आज नंबर सिस्टम की क्लास चल रही थी और नंबर सिस्टम में जो आपको टॉपिक पढ़ाया गया था वो पढ़ाया जा रहा था इकाई अंक निकालना, यानी यूनिट डिजिट निकालना। और यूनिट डिजिट निकालने का लास्ट टाइप आपको आज क्लास में पढ़ा दिया गया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यों की संख्या निकालना। और शून्यों की संख्या निकाली किस तरफ से जाती है, तो दाहिनी तरफ से। और जो आपको आज टॉपिक पढ़ाया जा रहा था उस टॉपिक का नाम था यानी इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट। और उसमें एक सवाल जो है त्रुटिवश गलत हो गया था इकाई अंक बताने में, तो उसी सवाल को पहले हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज को, यानी कि शून्यों की संख्या निकालना। चलिए देखते हैं। जैसा कि सवाल आपके सामने दिया गया है 23 गुणे 55 गुणे 73 और गुणे में 75। 3 का हम 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15, और 15 के कारण क्या होता है 5, और 5 का 3 से फिर से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 15, और 15 के कारण क्या होता है 5, और 5 का 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो जो हमारा फाइनली यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा 5। यही क्वेश्चन क्या हुआ था हमारा, त्रुटिवश क्या हो गया था, गलत हो गया था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं। और अब हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यों की संख्या निकालना। तो देखिए हम शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए 200 और पूछा जाए कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें दाहिनी तरफ से शून्यों की संख्या कितनी है 2, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। और आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाए कि 250 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो दाहिनी तरफ से शून्यों की संख्या कितनी है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। और आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाए कि 30 और 50 इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे 1 और 2, और जो भी 2 बताएंगे वो समझ लीजिए क्या है गलत है। तो आपको करना क्या है, अगर जीरो के बाद कोई नंबर शुरू हो जाता है तो हम इस साइड के जीरो को नहीं गिनेंगे, यानी कि नंबर के दाहिनी साइड ही जितने जीरो होंगे उन्हीं को क्या करना है आपको गिनना है। तो नंबर के इस साइड क्या है, यानी कि नॉन जीरो नंबर, ठीक है। नॉन जीरो नंबर के आगे वाले जीरो ही गिने जाते हैं। ये क्या है, नॉन जीरो संख्या अगर कोई स्टार्ट हो जाती है तो उसके इधर का जीरो क्या होता है नहीं गिना जाता है, तो इसके इस तरफ जीरो कितने हैं यानी कि 1। तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी 1। अगर आपको कहीं लिखा गया है 300 और क्या लिखा गया है 500 और क्या लिखा गया है 600, तो क्या इसमें आप शून्यों की संख्या कितनी बताएंगे, तो जिनको नहीं पता वो क्या कहेंगे 2, 2 4 और 2 6, यानी कितनी बताएंगे 6, जो क्या है बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। तो आपको करना क्या है हमने बताया, यानी अगर जीरो के बाद कोई नॉन जीरो नंबर आ जाए, यानी कि बिना जीरो वाली संख्या आ जाए, तो उसके इस तरफ का जीरो हमको नहीं गिनना है, हमको सिर्फ दाहिनी साइड का जीरो देखना है। इसके दाहिनी साइड कितने जीरो हैं 2, तो इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी 2। तो ये तो हो गया हमारा थोड़ा बेसिक। अब देखते हैं कि जीरो बनता कैसे है। चलिए पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा लिख लेंगे, जब 2 और 5 का जोड़ा बनेगा तभी शून्य बनेंगे। जब 2 और 5 का जोड़ा बनेगा तभी क्या होंगे आपके शून्य बनेंगे। तो जैसे कहीं 2 गुणे 5 मिलेगा तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, यानी यही क्या होगा शून्य जो है हमारा बनता है। तो जहाँ 2 और 5 का जोड़ा नहीं मिलेगा वहाँ शून्य क्या होते हैं नहीं बनते हैं। जैसे आपको साधारण क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें आप बता सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन पावर में दे दी जाए, गुणे में दे दी जाए, तो वहाँ इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए।
तो आप इसको नोट कर लेंगे होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया जाए 2 की पावर 4 और गुणे में क्या कह दिया जाए 5 की पावर 2। तो आपसे अगर हम बात कर लें कि यानी जिसकी पावर कम होगी यानी जिसकी संख्या न्यूनतम होगी उतनी ही क्या होती है जीरो, यानी नंबर ऑफ जीरो, यानी कि शून्यों की संख्या होती है। तो यहाँ देखिए आपको जो सवाल दिया गया है, यहाँ आपको दिया गया 2 की पावर 4 और गुणे में 5 की पावर 2, यानी 2 कितनी बार है 4 बार, लेकिन 5 कितनी बार है 2 बार। तो सबसे कम बार क्या है 5, यानी कितनी बार है 2। तो जो हमारी शून्यों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब कैसे होगी ये भी आपको हम दिखा देते हैं, यानी कि 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 2, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 2 बार, इसको करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना क्या हो जाएगा 16, और इसको करेंगे तो 5 25, क्या आएगा 5 25, 25 छक्का कितना होता है 150, और 150 को क्या लिखेंगे 0, हाथ से कितना बचेगा 15, और 25 से कम 25, और 25 15 कितना होता है 40, कितना होता है 40। तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई 2। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जिसकी पावर कम होगी यानी जिसकी संख्या न्यूनतम होगी, या फिर 5 की हो या फिर 2 की हो, दोनों में से जिसकी संख्या न्यूनतम होगी उतनी ही क्या होगी हमारी शून्यों की संख्या होगी। इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए आज इसको नोट कर लीजिए और आगे देखते हैं। कुछ सवाल दिए गए हैं, इसी में आपको हम बताते चलेंगे और आप लोग नोट करते चलिएगा। तो जैसा कि आपको पहला सवाल दिया गया है 2 की पावर 50 और गुणे में 5 की पावर 100, और इसमें पूछा गया है शून्यों की संख्या क्या होगी। तो अभी आपको बताया गया कि जिसकी पावर कम यानी जिसकी संख्या न्यूनतम होगी वही क्या होती है हमारी, क्या होती है शून्यों की संख्या। तो 2 की पावर कितनी है 50, लेकिन 5 की पावर कितनी है 100। तो 2 कितनी बार है 50 बार, लेकिन 5 कितनी बार है 100 बार। तो शून्यों की संख्या की न्यूनतम क्या हो जाएगी 50। तो जो शून्यों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। क्लियर है। अब इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमको दिया गया है वो दिया गया है 10 गुणे 15 और गुणे में 18 और गुणे में क्या दिया गया है 20। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 3, और इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 3, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे में 5। ठीक है, यानी कि 5 की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, और 2 की संख्या कितनी हो गई 2, यहाँ 1 यहाँ हो गया 2 हो गया 3 हो गया, और 6 में भी हम कुछ लिखते हैं 2 गुणे 3, यानी कि 2 की संख्या कितनी है 4, लेकिन 5 की संख्या कितनी है 3। तो न्यूनतम संख्या किसकी है, यानी कितनी बार है 3 बार, यानी जोड़ा कितनी बार बनेगा 3 बार बनेगा। तो हमारी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। तो आंसर जो हमारा फाइनल आएगा क्या आएगा 3। अब इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो तीसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है वो दिया गया 5 गुणे 15 गुणे 25 और गुणे में 35 और गुणे में 16। इसको हम लिखेंगे 5 गुणे 1, इसको लिखेंगे 5 गुणे 3, इसको लिखेंगे 5 गुणे 5, और इसको लिखेंगे 5 गुणे 7, और इसको लिखेंगे 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16। तो 5 कितनी बार है 1 2 3 4 5, लेकिन 4 कितनी बार है 4 बार। तो जोड़े कितने संभव होंगे 4। तो जितने जोड़े संभव होंगे उतने ही क्या होगी हमारी शून्यों की संख्या होगी। तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपको दिया है 5 की पावर 5 और गुणे में 2 की पावर 4। तो अभी आपको बताया गया कि जिसकी यानी कि न्यूनतम संख्या होगी वही क्या हो जाएगी हमारी शून्यों की संख्या। तो 5 की पावर कितनी है 5 है, और 2 की पावर कितनी है 4। तो कम कितनी बार है 4 बार, यानी जोड़े कितने संभव हो सकते हैं 4। तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी 4। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है
फैक्टोरियल 100। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसको हम लिखते कैसे हैं, यानी 100 गुणे 99 गुणे 98 और गुणे में 97 गुणे डाट डाट किसको 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 1 से लेकर क्या होता है 100 तक, ये क्या होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है फैक्टोरियल। जिन्होंने कक्षा 11 में मैथ पढ़ी होगी उन्हें वहाँ मिला होगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल यानी कि 100 का मतलब क्या हो गया, 100 गुणे 99 गुणे 98 कहाँ तक हो गया 1 तक। अब इसको करना क्या है, अगर इस प्रकार के सवाल आपको मिलते हैं फैक्टोरियल में या फिर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से सवाल आपको मिलते हैं और तो आपको शून्यों की संख्या निकालने के लिए बोली जाती है, तो जो सबसे लास्ट डिजिट होगा उसको हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे। यानी अगर इसमें हम 2 निकालेंगे तो 2 बहुत मिलेगा, तो हम क्या निकाल लेते हैं, सब 5 निकाल लेते हैं कि इसमें 5 कितने होंगे। तो 5 कैसे निकालेंगे, इस 100 को क्या करेंगे हम 5 से भाग देंगे। भाग देने के बाद क्या आएगा 20 आएगा, और भाग तब तक देना है जब तक भागफल इस 5 से छोटा ना आ जाए। तो करना क्या है, यहाँ 20 लिखेंगे, फिर से 5 से भाग देंगे, कितना आएगा 4, यानी पूरा पूरा क्या हो गया कट गया। अब इन दोनों को क्या करना है प्लस 20 4 कितना हो गया 24, और ये क्या हो जाएगी हमारी शून्यों की संख्या हो जाएगी। इसे आप नोट कर लीजिए। तो चलिए आप इसे नोट कर चुके होंगे, अब इसे हम क्या करते हैं इरेज कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, क्या दिया गया है फैक्टोरियल 20। हमने कहा जब भी कहीं फैक्टोरियल मिलेगा ये 1 2 3 4 इस प्रकार से संख्याएं मिलेंगी, तो करना क्या है इसी 20 को हमको 5 से भाग देना है। तो 5 जो कितना हो जाएगा 20, और ये क्या हो जाएगी हमारी शून्यों की संख्या हो जाएगी। आप इसे नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हमको 7 दिया गया है 250 और गुणे में 3000, और इसमें बताना है हमको इस शून्यों की संख्या क्या होगी। तो शून्यों की संख्या यानी 25 से कितना हो गया 75, 1 जीरो यहाँ है और 3 बार जीरो यहाँ है, यानी कि आप दाहिनी तरफ से जीरो काउंट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगी हमारी शून्यों की संख्या हो जाएगी। अब इसे आप नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और गुणे में 5 और गुणे डाट डाट करके दिया है गुणे में 100। तो जैसा आपने अभी फैक्टोरियल 100 में किया था ठीक प्रकार, यानी ठीक वही मेथड इसमें भी लगाना है। यहाँ क्या दिया गया है 100, तो 100 को हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, कितना आएगा 20 आएगा। अब 20 को हम फिर से 5 से भाग देंगे, कितना आएगा 4 आएगा। और ये भाग तब तक दिया जाता है जब तक ये भागफल जो है इस 5 से छोटा ना जाए। अब यहाँ 4 आ गया जो कि क्या है 5 से छोटा है, अब इसको हम इसी पे छोड़ देंगे। अब 20 और 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 24, और ये क्या हो जाएगी हमारी शून्यों की संख्या हो जाएगी। क्लियर है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे में डाट डाट दिया गया है गुणे में 200, और इसमें आपको क्या करना है आपको बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो जैसा भी आपने फैक्टोरियल 100 में किया और 1 2 3 4 गुणे में 5 और गुणे में डाट डाट क्या था 100, उसमें किया ठीक वही मेथड इसमें भी लगाना है। करना क्या है इस 200 को हमको तब तक भाग देना है जब तक वैल्यू यानी भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। तो 5 से भाग देंगे तो 5 कितना हो जाएगा 20, यहाँ क्या आ गया 40। इस 40 को हम फिर से भाग देंगे किससे 5 से, तो कितना आ जाएगा 8। अभी 8 क्या है 5 से बड़ा है, तो इस 8 को फिर से 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5। शेष क्या बचता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आपका भागफल सिर्फ देखना है। आपको क्या देखना है सिर्फ भागफल देखना है। अब इन सबको क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, 40 और 8 कितना हो गया 48, और 48 से कितना हो गया 49, और ये क्या हो जाएगी हमारी शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको टोटल 9 क्वेश्चन दिए गए थे और एक एक क्वेश्चन करके आपको सॉल्व करवाया गया। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है और वीडियो में कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना न भूलें, और इसी प्रकार आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। और हम आशा करते हैं कि आपको
कोई दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो में अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको समझ में नहीं आता है तभी बताएं। तो चलिए, इस प्रकार से आपको टोटल 9 क्वेश्चन दिया गया था। अब एक क्वेश्चन हम आपको घर के होमवर्क के लिए देते हैं, उसे आप नोट कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 1 × 3 × 5 और गुणे में 7 और गुणे में डॉट डॉट करके दिया गया है 99। ये आपका HW है, यानी कि होमवर्क है। जब कल का जो टॉपिक होगा आपका वो होगा डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम। जब कल हम विभाज्यता का नियम पढ़ाने आएंगे, यानी तो आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ये आपसे आशा करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और कल जो है सुबह आपकी क्लास हिंदी की होने वाली है, तो आप लोग क्लास को मिस ना करें। और आपकी वैकेंसी आ चुकी है, तो आप लोग पढ़ाई पर जुटे रहें और रेगुलर निरंतर अभ्यास यानी कि करते रहें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।